क्या नाम हुआ? मोहम्मद गालिब आलम। मोहम्मद गालिब आलम। तो गालिब हैं, थोड़ा शायरी भी कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो आज हो जाए कुछ शायरी? जरूर शायरी कुछ सुनिएगा तो सुना देंगे। हाँ, सुनाए कुछ। सुना दें। हाँ, हो जाए। आपने नाम ही ऐसा ले दिया। असदुद्दीन उवैसी हैदराबादी, असदुद्दीन उवैसी हैदराबादी हम सबों की शान है। असदुद्दीन उवैसी हैदराबादी हम सबों की शान है। अरे उन्हें गले से लगा लो क्योंकि वो हम सब के भाईजान हैं। क्या बात है। हम सब के भाईजान हैं। और भी इससे आगे कुछ ये बहुत है। 2 लाइनें और। असदुद्दीन उवैसी उस शख्स का नाम है। असदुद्दीन उवैसी उस शख्स का नाम है जो सच बोलने पे सारे आम बदनाम है। असदुद्दीन उवैसी उसी शख्स का नाम है। क्या बात है। ये कब बनाई थी आपने? ये हम पिछली बार जो है ना 20 में शाहनवाज जी के साथ थे, तो ये शेर हम बोले थे अररिया 0 माइल में भी, उदा चकाई जोगी में ही बोले थे, हर जगह बोले थे। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो सच बोलने के लिए बदनाम है, आरोप लगते हैं उन पर कि वो भड़काते हैं, ये सब वो करते हैं, ये कितना सही है? भड़काते नहीं हैं, वो जो है ना ऐसे ही बदनाम करते हैं लोग उनको, भड़काते नहीं हैं। सच ना हर किसी को कड़वा लगता है, सच बात हर किसी को कड़वा लगता है। वो जो है असदुद्दीन उवैसी वो बालिस्टर है। बालिस्टर का मतलब ये होता है कि वो शिक्षित बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह उसको काफ़ी पंजाबी लोग भी जानते हैं, मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। कभी ऐसा भी दिन आएगा इंशाअल्लाह, अगर प्रधानमंत्री कभी भविष्य में बन भी जाए तो देश को अच्छा चलाएंगे। क्या बात जी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो भी कुछ बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, सब पे केस हो जाता है, लेकिन इन पर केस नहीं होता। यही तो बात है, यही तो बात है। देखिए लोग कहते हैं कि असदुद्दीन उवैसी जो है वो मोदी जी का बी टीम है। वो बी टीम नहीं है। देखिए हमको या आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, हम पॉलिटिक्स में हैं, तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए जब लड़ेंगे तभी तो हारेंगे जीतेंगे। जब लड़ेंगे तभी तो हारेंगे जीतेंगे। घर में बैठे रहेंगे तो कुछ देश का होने वाला है? लेकिन कई बार चुनाव लड़ लिए हैं, जैसे बिहार में चुनाव लड़े हैं, तो गठबंधन का आरोप ये होता है कि अपने आप तो जीतते नहीं है, लेकिन हम लोगों को हरवा ज़रूर देते हैं। बीजेपी नहीं है। हम भी चुनाव लड़ेंगे ना, हम भी हराने का काम करेंगे, क्योंकि नया नहीं है। अभी पिछली बार तो वो आए हैं 20 में, फिर इस बार ही आ रहे हैं। उनका बहुत चर्चा है। चर्चा तो लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। भाजपा के लिए वो काम नहीं करते हैं। भाजपा के लिए जो है ना ऐसे अफवाह फैलाते हैं लोगों के दिल में। वो हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, जो भड़काते हैं। बिल्कुल फैक्ट आदमी है असदुद्दीन ओवैसी, बिल्कुल फैक्ट आदमी है। भड़काते नहीं है? नहीं, एकदम नहीं भड़काते हैं। वो कहते हैं कि वो भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं बोलेंगे ना, ऐसा अगर नहीं बोलेंगे उन लोगों का जो है ना रोटी नहीं सेका जाएगा। हाँ, उन लोगों का रोटी नहीं सेका जाएगा। कहते हैं तेजस्वी यादव जी बोलते थे, उनके आदमी लोग बोलते थे, आरजेडी वाले बोलते थे, शाहनवाज जी बोलते थे, बोलते हैं कि वो तो जो है ना मोदी जी का बी टीम है। अभी जो लेटर दिए थे आरजेडी वाले को, उनको तो खुद गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किए? जब बी टीम है तो क्यों नहीं किए? शामिल तो कर लेना चाहिए।
उनका आरोप यही है ना कि जो एक साथ सबको लेके चलता है उसको हम साथ लेते हैं, और जो भड़काते हैं जो कम्युनल पार्टी है उसको हम नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि ये भड़काते हैं। कहे तो वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे ना, मुसलमान का वोट छटेगा ही नहीं। मुकेश सहनी को जानते हैं ना? समझे? मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ में 4 सीट आया था उसको, और एनडीए गठबंधन से ही उसका वजूद बना था, जो कि ख़त्म हो चुका है। वो भाजपा के साथ रही है तो वो बी टीम नहीं है, उसको अलायंस किया है। उसको उप मुख्यमंत्री के बारे में भी डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, उनको 60 सीट भी देने की बात हो रही है, गठबंधन में अपने रखा है। और अवैसी की पार्टी जो है MIM, जो कभी भाजपा से न गठबंधन किया है, न करेगी, न कभी की है, तो उनको बी टीम कहती है। उधर शिवसेना है, वो देखिए भाजपा के साथ रही हुई पार्टी है, वो इंडिया अलायंस में है। इनके अलावा जो है जदयू को देख लीजिए, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बदनाम वो अवैसी को करते हैं, खुद अभी भाजपा में है वो। तो बी टीम कौन है? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जिस तरह से गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, वो सब पार्टी शामिल है जो बीजेपी के साथ कभी अलायंस में रह चुकी है, लेकिन MIM को इग्नोर करना, क्या इसके पीछे कारण होता है? इसका कारण यही है कि ये सोचते हैं कि मुस्लिम का लीडरशिप तैयार ना हो। मुस्लिम को सिर्फ किसी न किसी बहाना से भाजपा का डर दिखाकर, भय दिखाकर उसका वोट लेना है और अपने राजनीति का रोटी सेकना है, लेकिन मुस्लिम का लीडरशिप तैयार होने नहीं देना है। क्योंकि अवैसी साहब जो है वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, तो उनके बीच ये 9वीं फेल वाला जो है नहीं सक पाएगा, और वो सोच रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सब एक तरफ उनके साथ हो जाएंगे, इसलिए जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि भाजपा का डर दिखा करके वो बी टीम है, ताकि जो है मुस्लिम वोटर उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो है मुस्लिम वोटर भी समझ चुका है, वो अब दरी बिछाने वाला नहीं है, गुलामी करने वाला नहीं है, वो अपना नेता खुद चुनेगी, वो अपना हिस्सेदारी, हक और हिस्सेदारी के बात वो भी कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन वाला अगर अवैसी के टीम को गठबंधन में शामिल करी तो कुछ उम्मीद है उस, वरना अगर वो गठबंधन नहीं करेगा तो मुसलमानों का वोट भी उसको नहीं मिलने वाला है। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि अभी तो अवैसी साहब लोकसभा छोड़ दिए कि हम बी टीम में वोट काट देते हैं, तुमको हरा देते हैं, चलो इस बार तुम ही जीत लो, तो जीत के दिखा देना ना चाहिए, जबकि हम लोग भी वोट किए थे। इस बार बहुत सीटें आई हैं, तो अपने यहाँ के हम बात कर रहे हैं ना। लोकसभा में अवैसी साहब ने छोड़ दिए गए, हम छोड़ दिए, हमको आप बदनाम हमेशा करते हैं, हम छोड़ दिया, आप लोकसभा निकाल लीजिए। हम लोग भी वोट किए थे RJD को, लेकिन कहाँ निकाल पाया। हाँ, बस कहने के लिए बदनाम कर देता है कि अवैसी का पार्टी आके हम वोट काट दिया, बी टीम है। और वोट काटने के लिए अगर हम अपने दिल से सोचते हैं, हम अपना वोट अपने आप कटाते हैं। अवैसी साहब नहीं कटाता है कि हम अपना वोट, अपना नेता खुद का नहीं बनते, हम अपना नेता खुद का नहीं चुनते हैं,